आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार। मेरे स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है समविभव पृष्ठ। तो देखते हैं क्या होता है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर विभव एक समान होगा। हम लोग कोई भी अगर पृष्ठ लेंगे तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो एक समान होगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, हम लोग मान के चलते हैं, मैं क्या मानता हूँ, ओ केंद्र और आर त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करता हूँ। इस गोले के जो प्रत्येक जो पृष्ठ है उस पर जो स्थित जो प्रत्येक जो बिंदु होता है वो प्लस क्यू आवेश से समान दूरी पर रखा गया है। इस पर जो हम लोग कोई भी क्या लेते हैं, विभव लेते हैं, तो ये जो विभव हुआ वो प्रत्येक बिंदु के लिए क्या होगा, एक समान होगा, तब हम लोग इसको बोलेंगे समविभव पृष्ठ कहेंगे। इसमें भी फिगर 2 में भी वैसे होगा। अब अगला जो हम लोग देखते हैं वो है हमारा इसका गुण, इसका प्रॉपर्टीज। तो इसके गुण में पहला जो आपका आता है वो है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। मैं बताया हूँ ना, जैसे मैं विभव का मान v इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, अगर मैं 1 लेता हूँ तो इसमें सब प्रत्येक जो बिंदु होगा उसके लिए क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से सेकंड जो आपका आता है वो आता है समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या फिर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। मैं मान के चलता हूँ कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु क्या है, ए और बी है। तो इस दो बिंदु के लिए अगर मैं एक के लिए विभव वी ए है और दूसरे के लिए विभव वी बी है, तो दोनों का जो मान होगा वो बराबर होगा। अर्थात मैं 1 में 1 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है। इस कारण उस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ा। इस कारण हम लोग बोलेंगे कि इस पर कोई कार्य करना नहीं पड़ता। अब जो आपका आता है वो क्या आता है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होता है, समविभव के अभिलंबवत होता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होगी वो क्या होता है, हमारा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। इसी प्रकार से आपका आता है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आपने देखा होगा, मैं फिगर में बताया हूँ, तो दो क्या होता है, समविभव जो पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर वो काटता तो हम लोग को यहाँ पे विभव का मान अलग अलग प्राप्त होता है। इसी प्रकार से किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। तो हम लोग देखते हैं कोई भी अगर चालक लेते हैं तो उसका जो पृष्ठ होता है वो एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार से आगे आपका जो आता है वो है विद्युत धारिता। तो जैसे मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा उसमें विद्युत धारिता की जरूरत होगी, तो मैं पहले से बता देता हूँ विद्युत धारिता क्या चीज़ है। तो यहाँ पर लिखा है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैं कोई भी चालक लेता हूँ, उस चालक का जो आवेश है मैं क्या ले लेता हूँ, क्यू लेता हूँ, और उस पर जो वृद्धि हो रही है विभव में क्या लेता हूँ, वी ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, क्यू अनुक्रमानुपाती वी हो जाएगा। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती को हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, इक्वल का साइन लगेगा, और एक क्या लगेगा, नियतांक लगेगा। जो हम लोग क्या बोलते हैं, इस नियतांक को विद्युत धारिता के नाम से जानते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस वी को इस तरफ ट्रांसफर करता हूँ, सी को रहने देता हूँ, तो मेरे पास क्या चीज़ निकल के आता है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी निकल के आता है। तो इससे क्या चीज़ प्रूफ होता है कि किसी चालक की विद्युत धारिता क्या होता है, उसको दिए गए आवेश की मात्रा, तो यहाँ पे आवेश की मात्रा क्या है, क्यू है, एवं उसके विभव में वृद्धि, यहाँ पे विभव में वृद्धि क्या है, वी है, के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या होगा, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। जैसे इसके आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्र, इसमें विद्युत धारिता का यूज़ होगा। आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड जो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है उसको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।